हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो आज का जो वीडियो ये बेस होने वाला आप लोग का किस तरीके से हम लोग एंगल बिटवीन द प्लेन्स और एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन किस तरीके से फाइंड आउट करना वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। देखो, दोनों चीजें अपन कार्टेशियन और साथ ही साथ अपना वेक्टर फॉर्म में सीखने वाले, तो सारे फॉर्मुलेस को मैं यहाँ पर आपके सामने रख दूंगा। उसके ऊपर अलग कोई भी टाइप की क्वेश्चन आ गए तो आप लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता तो कैसे आप सब इन सारी चीजों को अगर आप लोग को सीखनी है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना होता है और वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके डाउट सिंपली मेरे से Instagram पे शेयर करेंगे और मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज का फायदा उठा रहे हैं और अपने डाउट मेरे साथ Instagram पे शेयर कर रहे हैं और वहां पे मैं उनका डाउट क्लियर भी कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और मेरे साथ Instagram पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो मैंने जैसे पहले ही बता दिया, चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन पर बेस्ड होने वाला है। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 6.4 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक को कंप्लीट कर देंगे। टॉपिक ये रहे आपके सामने, एंगल बिटवीन द प्लेन, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, कोप्लानिटी ऑफ टू लाइंस। ठीक है, टू प्लेन एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पर, टू कोप्लानिटी ऑफ टू प्लेन्स ऐसे करके भी हो सकता है, टू लाइंस भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, कोप्लानिटी ऑफ टू लाइंस, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। इस तरीके से हम लोग को 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन आज कवर करने। देखो, एक ही एक्सरसाइज में 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे और एक ही वीडियो में भी कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मुलेस दे देता हूँ जो आप लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। तो ये रहा पहला फॉर्मूला जो आपके सामने है, देखिए फटाफट से। अगर मान लेते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालना है, अब दो प्लेन को रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं, r डॉट n बार इज इक्वल्स टू d1 लिखता हूं और r डॉट n बार इज इक्वल्स टू d2 लिखता हूं। अब जहां पे n और n दो बार आ रहा है इसलिए मैंने n1 और n2 लिख दिया और d1 d2 कर दिया। ठीक है, अब d इज व्हाट, ये हमारा स्केलर ही होता है। क्यों मालूम है क्या? जब दो वेक्टर्स का अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वैल्यू मिलती है स्केलर वैल्यू, तो यहां पर एक वैल्यू मिलती है। एक्चुअली देखा जाए तो ये फॉर्मेट है, r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट n बार। अब इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वो हमारा क्या होता है, एक वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए हमने d1 एंड d2 से रिप्रेजेंट करा। अब ये मेरा एक प्लेन है और ये मेरा दूसरा प्लेन है। जब दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना होता तो बड़ा ही सिंपल, आप लोग को n1 और n2 से ही मतलब होता है। n1 n2 को निकाल लो और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मॉड के अंदर n1 डॉट n2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये मॉड है दोस्तों और ये अपना क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, n1 मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ये सिमिलर काइंड है अपना। ये क्या था आप लोगों को पता, डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर जो रहते हैं उनके बीच का अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, n1 डॉट n2 cos थीटा। तो बस उसी को स्केलर प्रोडक्ट को अपन ने यहां पर लिखा हुआ है। होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई रहेगी। आगे एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, चलो एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को याद करा देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी। तो एक लाइन हमारे पास r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी और हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन क्या है हमारे पास, r डॉट n इज इक्वल टू d। अब दोनों के बीच का हम लोग क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग के इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक b और एक n। तो पहले वाले में से आप लोग b उठा लो और दूसरे प्लेन में से आप लोग n उठा लो। अब दोनों को अपन सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे, बस रिप्लेस करना है अपने को साइन थीटा के साथ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मॉड के अंदर b बार डॉट n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b और डॉट उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो यहां पर वही लिखा हुआ है मैंने, इसी तरीके से आप लोग को ये भी समझ में आ गया। अब कोप्लानरिटी ऑफ टू प्लेन्स या फिर टू लाइंस बोला जा सकता है। दो लाइंस के बीच, दो लाइन को अपन किस तरीके से कोप्लानरिटी प्रूफ करते हैं वो यहाँ पर हम लोग को समझना होता है। तो यहाँ पर लाइंस होगा दोस्तों, ना कि प्लेन, क्योंकि प्लेन तो प्लेन में हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस। तो r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्बडा 2 टाइम्स ऑफ b2। इस तरीके से हम लोग को दो लाइंस दिए हुए। ठीक है, अब ये दोनों कोप्लानर कब होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब ये कंडीशन है कि एक्चुअली मैं आप लोग को समझा देता हूं। अगर मैं a2 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, देखो a2 डॉट b1 क्रॉस b2, अब a1 से मल्टीप्लाई करो a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, इक्वल टू क्या, 0। मतलब a2 b1 क्रॉस b2 शुड बी इक्वल टू a1 b1 क्रॉस b2। मैंने इसको इक्वल टू की वो साइड ले लेता हूं, माइनस क्या हो गया, प्लस। तो हम लोग को ये कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई होता है, दैट मींस हमारे जो प्लेन है वो क्या है दोस्तों, वो हमारे कोप्लानर है। तो आप लोग को ये याद रखना है, अगर कोप्लानर है तो वहां पे उनका द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पासिंग थ्रू a1 एंड b1 क्रॉस b2 इज नॉर्मल टू द प्लेन। और उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, इधर पे इक्वेशन r माइनस a बार
ब्रैकेट के अंदर सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2। तो इस तरीके से आप लोग को सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालना है। अब यहाँ पर a की वैल्यू आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो a1 पुट कर दो और चाहे तो b2 पुट कर, सॉरी a2 पुट कर दो, तो आप लोग को सेम ही आंसर मिलने वाला। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना इक्वेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। आप लोग सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एकदम इजी तरीके में बता देते, इसको अपन एक्सपांड किया, इससे हम लोग ने ये लाया, उसी तरीके से इससे हम लोग ये फॉर्मेट में लेके जाते हैं। देखो कैसे, r बार r डॉट b1 क्रॉस b2, ओके ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 0 लिख दूंगा और इसको उठा के वहां पे लेके चले जाऊंगा, तो r बार b1 क्रॉस b2 यहां पर ऐसे आ जाएगा, और यहां पर इक्वल टू की a डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, यहाँ पे a1 लिखो या a2 लिखो, क्योंकि a1 और a2 दोनों यहाँ पर इक्वल है, दैट मींस ये वैल्यू सेम आएगी, और यहाँ पर आप लोग को दोनों की जो भी वैल्यू है वो लिखना है। तो आप लोग का इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, तो आप लोग को ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो बहुत ही सिंपल है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c1, और a x माइनस x2 अपॉन जो भी है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये कब कोप्लानर होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो क्या आप लोग को डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू अगर 0 रहा मतलब क्या, ये कोप्लानर लाइंस है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अब अपन देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन पॉइंट एंड द प्लेन। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है मेरे पास A, जो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है A को, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, AI प्लस बीजे प्लस सीजे, AI प्लस बीजे प्लस सीके हो सकता है। तो ये मेरा पॉइंट है और एक मेरा प्लेन है। प्लेन का फॉर्मेट आप लोग को ना दोस्तों नॉर्मल फॉर्म में रखना है। आप लोग को मैं नॉर्मल फॉर्म बताया, जब मैं पिछले वीडियो को जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आप लोग को बहुत सारे फॉर्म दिए थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट फॉर्म था आप लोग का नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म आपके सामने बोर्ड पर यहाँ पर है, तो उसी नॉर्मल फॉर्म को आपको सबसे पहले अपनी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना, लेकर चले गए। अब आप लोग को डिस्टेंस बड़े ही आसान तरीके से मिल जाएगा। आप लोग को P मिल गया है, आप लोग के पास ये है, अब आप लोग के पास A जो हमारा ये है, तो अपने पास तीनों चीजें हैं यहाँ पर। अब तीनों चीजों को यहाँ पर फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, तो ये भी आप लोग को आ जाएगा। अब ये था वेक्टर फॉर्म में। अब मान लेते हैं कि यही चीज हमारे पास कौन से फॉर्म में है दोस्तों, कौन से फॉर्म में है, ये चीज हमारे पास है दोस्तों सिंपल सी हमारे कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना होता है, कार्टेशियन फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं, बस आप लोगों का कार्टेशियन फॉर्म आप लोग को समझ में आना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c प्लस d इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है। अब यहाँ पे इस चीज में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे x1 लिख देना है, यहाँ पे y1 लिख देना है, यहाँ पे z1। तो देखो x1 y1 z1 लिख दिया, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख देना है, और यहाँ पे d को भी लिखते हुए चलना है। अब x1 y1 z1 देखो आपके पास जो पॉइंट दिया रहेगा वो पॉइंट रहेगा, उसकी वैल्यू डालनी है और आपको आंसर निकालनी है। बस यही जो पैटर्न, जो ही यही सारे टर्म जो हम लोग ने अभी यहाँ पर सीखे, उसी का इस्तेमाल हम लोग को क्वेश्चन में करना है। तो फॉर्मूले को प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, जितने भी फॉर्मूले मैंने आप लोग को बताया, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, उसके बाद पांचवा ये और छठवा ये। तो आप लोग को इस तरीके से कुछ 6 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में लगने वाले, जो आपके सामने बोर्ड पर है। स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल बिटवीन द r डॉट i प्लस जे प्लस 2k इक्वल टू 13 एंड r बार 2i माइनस जे प्लस k इक्वल टू क्या है वो 31 है। तो इनके बीच में हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहला प्लेन है हमारे पास दो प्लेन है। r डॉट ये क्या होता है दोस्तों, n बार इक्वल टू क्या होता है d1 एंड r बार डॉट n2 इज इक्वल्स टू d2 के फॉर्मूले में। तो हमारे पास दो प्लेन है, देयरफॉर n1 हमारे पास क्या है, i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, और n2 क्या हमारे पास 2i माइनस जे प्लस k हो गया n1 n2। अब हमें क्या चाहिए, d1 d2। d1 हमारे पास 13 एंड d2 हमारे पास क्या 31। एक्चुअली d1 d2 का तो कुछ काम ही नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा के लिए हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला पता है, व्हाट इज cos थीटा, मॉड के अंदर n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। अब ये सब वेक्टर में है, तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए, बार 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 बार, इस तरीके से। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, n1 डॉट n2, उसके बाद n1 का मैग्नीट्यूड, यानी कि अपन क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू, और n2 की मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू। सबको अपन फटाफट से निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे n1 डॉट n2 की वैल्यू। अब n1 हमारे पास है i प्लस जे प्लस 2k, और हमारे पास ये है 2i माइनस जे प्लस k। मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं।
देखो आई वाले सेम सेम टर्म मल्टीप्लाई आते हैं, आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, बाकी सब गायब हो जाते हैं। तो आई के साथ 1 हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2, जे के साथ 1 मिल जाएगा -1, और 2 आंसर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के, इस तरीके से। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 - 1 कितना हो गया 3, ये आ गया n1.n2। अब हमें दोनों का क्या निकालना है, सेपरेटली मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ गया 6 आ गया। उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड निकालना n2 का, अगेन 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी प्लस यहाँ पर कितना 1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया 5, और 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया 6। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या मिल गया √6। फाइंड आउट क्या करना है, cos थीटा, बस वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सबसे पहले n1.n2 है, तो n1 मेरे पास n1.n2 की वैल्यू 3, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पर लिखता हूँ √6 मल्टीप्लाई बाय √6। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट लिखो या क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में स्केलर के साथ कुछ मतलब नहीं होता। तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 1/2। अब 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, वो होती है 60, तो cos 60 हो गया। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, cos 60 मिल गया। दोनों साइड cos को कंपेयर करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर हम लोग ने वो एंगल को फाइंड आउट कर लिया। तो ये था एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर बोलेगा एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो ये क्वेश्चन आपके सामने सेकंड वाला। तो यहाँ पर हम लोग को लाइन दिया हुआ r बार इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ b, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को b की वैल्यू मिल गई दोस्तों 2i प्लस 3j माइनस 6k। इसी तरीके से हम लोग को दिया r.n बार, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 0 दिया, तो n बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2i माइनस j प्लस k। तो r, b और n से ही मतलब है। सबसे पहले अपन मॉड ऑफ b निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ b क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, ठीक है, तो और 6 का स्क्वायर 36। तो 4 + 9 13, 13 + 36, देखो लिख देता, कोई दिक्कत नहीं, 9 + 36। अब इनको ऐड करेंगे तो रूट में 49 हो जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं 49 हो रहा है क्या, यस, यहाँ पर हाँ 49 परफेक्ट, और ये कितना आ गया 7। तो मॉड ऑफ b बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को 7 मिल गया। जैसे मॉड ऑफ b की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से अपन मॉड ऑफ n भी निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, 1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, एंड 1 का स्क्वायर अगेन 1। तो 1 + 1 2, 2 + 4 कितना हो गया 6। तो हमें कितना मिल गया, ये √6 मिल गया, ठीक है। तो ये हमें मिल गया √6। तो n बार की वैल्यू भी हमारे सामने है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना होता है, हम लोग को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में नीड है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 2i प्लस 3j माइनस 6k। ओके, यहां पर 2i माइनस j प्लस k। राइट नाउ वी नीड टू डू सिंपल डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। कैसे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, 3 × -1 कितना होगा -3, तो यहाँ पर -3 और j मल्टीप्लाई बाय j गायब, -6 1 जा -6 अगेन यहाँ पे, तो 4। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो -3 -6 हो गया -9, -9 + 4 हो गया -5। तो यहाँ पर हमें b.n बार की वैल्यू मिल गई -5, ठीक है। अब क्या, अब इसको सिंपली हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। अब इस टाइम पे हमारे पास जो एंगल अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो sin थीटा लेते हैं। sin थीटा का क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इजीली हम लोग को सेम फॉर्मूला मिलता है, बस यहाँ पे एक n को रिप्लेस करना है b के साथ, ठीक है। एक n को अपने को रिप्लेस करना है b के साथ, ठीक है। बाकी सब कुछ फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, और sin थीटा यहाँ पे हो जाता है। अब b और n डॉट का अपन ने वैल्यू निकाला हुआ है -5, इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी 7, और इसकी वैल्यू हमारे पास है √6। मॉड की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में मिल जाएगा, +7 अपॉन में 7 √6 sin थीटा। हमें फाइंड आउट क्या करना था, थीटा। थीटा क्या जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 5 7 √6, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने एक और आंसर निकाला जो आपके सामने है दोस्तों। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इसके आंसर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शो दैट दीज टू लाइंस, जो दो लाइन है ना, r बार इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, अगर r बार इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, दो लाइन है यहाँ पर, आर कोप्लानर है, दोनों क्या है कोप्लानर है। तो कोप्लानर का मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया, देखते हैं फटाफट से कोप्लानर का कंडीशन क्या है। ओके, कोप्लानर दो लाइन है, सपोज देखो ये दो लाइन है।
अब दोनों को प्लानर कब हो गए, जब A2 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये जब इक्वल होंगे तभी जाके क्या होगा, को प्लानर। तो अपन देखते हैं उसको को प्लानर प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया अपने को, कौन से फॉर्म में नहीं दिया इसमें, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म में दिया, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म वाले मेथड से करना पड़ेगा। तो A1 हमारे पास है 2i माइनस 3k, A2 है हमारे पास 2i, ठीक है, प्लस 6j, लास्ट में है 3k। अभी B1 हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 3k, और उसी के साथ साथ B2 हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k। सबसे पहले अगर फॉर्मूले पे गौर करें वहां पर जाके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, हमें निकालना होगा B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो सबसे पहले B1 क्रॉस B2 में निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो B1 क्रॉस B2 इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं, कुछ इस तरीके से मिलेगा i j k, B1 1 2 3 2 3 4, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले i बाहर आएगा, 4 2 8 3 3 9, फिर माइनस j बाहर आएगा, 4 1 4 3 2 6, फिर k बाहर आएगा, 3 1 3 2 2 4। सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। i बार आया 4 2 8 माइनस 9, सही है। माइनस j बार आया 4 1 4 माइनस 6, सही है। k बार आया 4 1 4, ओके देखो यहाँ पर उल्टा हो गया शायद, 4 1 4 एंड 3 2 ऐसे, एक मिनट, 3 1 3 2 2 4, परफेक्ट है। तो 8 माइनस 9 माइनस 1 आए, इधर भी कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2j, ओके, लास्ट में 3 माइनस 1 माइनस के। तो ये आ गया B1 क्रॉस B2 की वैल्यू। चलो सही है क्या, B1 क्रॉस B2 एक बार चेक कर लो आप लोग। अगर B1 क्रॉस B2 सही है तो सबसे पहला जो इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग को निकालना होगा, वो क्या निकालना होगा दोस्तों, वो निकालना होगा A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो A1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वैल्यू को अपन निकालते हैं। तो हमारे पास A1 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी। अब A1 हमारे पास कितना है, 2i माइनस 3k, और B1 क्रॉस B2 क्या है, माइनस i प्लस 2j माइनस के। अब गौर किया जाए तो यहाँ पर j का टर्म ही नहीं है, तो j जीरो है, मतलब अपन अज्यूम करेंगे वो जीरो है। तो जीरो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो है, तो ये टाइम गायब होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, तो 2 इंटू माइनस 1, उसके बाद जीरो हो जाएगा वो, और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो 2 कितना माइनस 2 हो गया, और ये हो गया प्लस 3, कितना आ गया हमारे पास, कितना आगे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग की वैल्यू सही है ये क्या। तो एक बार चेक करने में क्या ही जाता है दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। A1 डॉट, सबसे पहले हमारे पास क्या है दोस्तों, 2j, ओके, ये क्वेश्चन में हम लोग को 2j माइनस 3 के दिया हुआ है, यही तो गड़बड़ हो गई दोस्तों। यहाँ पर ये हम लोग को j दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज की वजह से हम लोग को थोड़ा सा गड़बड़ फेस कर, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर अपने को इसको सब बस j में कन्वर्ट करना है, ये हो गया हमारा j। अब उसके वजह जो हमारी गड़बड़ है उसको अपन सुधार लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या दोस्तों, j, तो इसको सबसे पहले मैं j लिख देता हूँ, ओके, और बाकी सारी चीजों को मैं रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। बस छोटी सी चीज की वजह से हम लोग को पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। जब भी आप लोग क्वेश्चन लिखे तो एक बार फिर से एक बार चेक करें। मैंने चेक किया तो मुझे आई जैसे ही दिख रहा था, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन यहाँ पर वो जे है। अब इसको रिप्लेस कर दो, 2 इंटू माइनस 1 करेंगे, ओके, माइनस 1 करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जे है दोस्तों, तो ये क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। देखो 2 इंटू जीरो, क्योंकि वहां पर आई की वैल्यू है ही नहीं हमारे पहले वाले ए के पास, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय, क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ठीक है। दूसरा 2 जाएगा उसके पास, किसके पास, सेकंड टर्म के पास, 2 2 जा, और बाद में माइनस 3 जाएगा माइनस 1 के पास, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, ये 7 आ गया। अब A1 के साथ साथ A2 भी निकाल लेते हैं, B1 क्रॉस B2 के साथ। अब ये हमारे पास A2 कितना है, A2 है हमारे पास 2 6 और 3, तो यहाँ पर लिखता हूं हमें 2 6 और 3, I J और K, ठीक है। और प्लस में सब कुछ, तो यहाँ पे प्लस में लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस i प्लस 2j माइनस के, क्योंकि B1 क्रॉस B2 की वैल्यू तो वही होने वाली। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 6 2 जा 12, 3 माइनस 3, एक बार चेक कर लो फिर से, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 6 2 जा 12, और 3 माइनस 3, सही है। माइनस सी कितना जाएगा, माइनस 5 प्लस 12, यानी कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। अब देखो आप लोग गौर करो, तो इसको डालता इक्वेशन नंबर 1, इसको डालता इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू A2 डॉट B1 क्रॉस B2। हमारा क्या है, हमारे जो लाइन्स है, लाइन्स आर कोप्लानर।
बस यही प्रूफ करना था क्या? बस पहला पार्ट तो प्रूफ कर दिया। अब सेकंड चीज बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय देम। अब इन इसके वजह से जो प्लेन डिटरमाइन किया जा रहा है वो जो प्लेन है जिसपे ये लोग आ रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कुछ इस तरीके दिया जाता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल, आर। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके से फाइंड आउट करना है आप लोग को पता है, मैंने इक्वेशन बताया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोग को पता है कैसे दिया जाएगा? A1 यहां पर आप लोग को लिखना होगा सबसे पहले R डॉट, यहां पर क्या B1 क्रॉस B2, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ फॉर्मूला कैसे आता है, इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर आप लोग का आएगा, यहां पर आएगा आपको A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब आप लोग A1 ही क्यों लिखा, A2 क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों A2 लिखेंगे तो भी सेम है, A1 लिखेंगे वो भी सेम है, क्योंकि A1 डॉट B1 क्रॉस B2 लो या A2 डॉट B1 क्रॉस B2, दोनों के केस में हमारा वैल्यू क्या हुआ है? 7 आया हुआ है। और यहां पे आप लोग को लिखना है जो आप लोग का B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आई है। क्या आई थी दोस्तों B1 क्रॉस B2 की वैल्यू? -i प्लस 2j माइनस के, तो यहां पे लिखेंगे -i प्लस 2j और माइनस के। तो इस तरीके से आप लोग का इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आप लोग को समझ में आ गया, जो आप लोग के को प्लानर लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर आप लोग को ये भी समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4i - 3j प्लस k फ्रॉम द प्लेन टू r बार इज इक्वल r बार डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 21। तो ये एक प्लेन है हमारे पास, r बार डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 21। ये जो हमारा फॉर्म है दोस्तों, ये हमारे पास है r डॉट n बार इज इक्वल्स टू a डॉट n बार। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग कौन से फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला में हम लोग को नॉर्मल फॉर्म का वो p चाहिए होता है। तो पहले इसको अपन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मॉड ऑफ n, जहां पे हमारे पास n की वैल्यू है हमारे पास क्या है दोस्तों? n हमारे पास n है हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस 6k। सबसे पहले मॉड ऑफ n निकाल लेता हूं, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर 4 प्लस 9 प्लस 36। और जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो कितना मिल जाएगा? ये रूट में 49 और हमें मिल जाएगा ये 7। तो n बार की वैल्यू मॉड के अंदर हमारे पास कितने के? 7 आ गए। तो अब दोनों साइड अपन क्या करेंगे? n बार से डिवाइड करेंगे। तो r ये क्या हमारे पास n बार है और ये हमारे पास क्या है दोस्तों? ये हमारे पास 21 है। ठीक है, दोनों साइड क्या कर रहा हूं? मॉड ऑफ n से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, और आप लोग को पता है, बट आप लोगों को क्या पता है दोस्तों? n बार डॉट n का मॉड, यानी इसका मॉड निकालेंगे तो क्या तो यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, देयरफॉर ये क्या हो गया? r बार डॉट n का क्या हो गया? यूनिट वेक्टर, और 21/7, यानी यहाँ पे हम लोग क्या मिल गया? r डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना मिल गया दोस्तों? 3 मिल गया। अब इसे कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ? कंपेयरिंग विद r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू p के साथ। तो p की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 3 मिल गई। ठीक है, अब n कैप की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो n कैप हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? ये कहा गया दोस्तों, ये वाली वैल्यू रूट के अंदर कहा गई ओके, 2i प्लस 3j माइनस 6k होल डिवाइडेड बाय 7। देखो यही है n बार अपॉन मॉड ऑफ n। तो ये इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। अब 7 इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो 2/7i प्लस 3/7j। ठीक है, 3/7j माइनस 6k। इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया? n कैप भी मिल गया। अब n कैप है हमारे पास, ओके, और हमारे पास क्या है दोस्तों? बाकी सारी वैल्यूज भी है, 6/7 रहेगा, तो इसको भी मैंने लिख दिया। n कैप आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले क्या बोला? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है? p माइनस a डॉट n कैप। ठीक है, तो यहाँ पर वही करना है हम लोग को, p माइनस n, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? p माइनस मॉड के अंदर a डॉट n का कैप है। ठीक है, ये मॉड है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले a डॉट n कैप निकालना होगा। अब a की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 4i माइनस 3j प्लस k। तो 4i माइनस 3j प्लस k। ओके, और ये हमारे पास कितना दोस्तों? माइनस a डॉट n कैप करते हैं फटाफट से, a और n कैप को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना? 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो क्या करना है? हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 2i के साथ, 3j के साथ। एक सेकेंड, n कैप की वैल्यू हमारे पास ये नहीं है। n कैप की वैल्यू हमारे पास 2/7i है, 2/7i। ठीक है, 3/7j और उसी के साथ 6/7k। 1/7 को मैं साइड में रख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8
3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 और 6 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, समझ में आया ये पार्ट। अब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -7, तो 1/7। अब ये कितना -1 -6 कितना हो जाएगा -7। ध्यान दो यहाँ पर, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा -1 -1 -6 -7, तो ये हम लोग कितना मिल गया -1। तो A डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी आएगी -1। इधर तक क्लियर है। तो इसमें ये पार्ट आ गया हमारे पास, बस डिस्टेंस में पुट कर दो तो D इज इक्वल्स टू व्हाट, P माइनस A डॉट एन कैप इसका मॉड। ठीक है, अब A डॉट एन कैप का मॉड अपन निकालते तो P हमारे पास कितना है दोस्तों, वो है हमारे पास 3 है। कितना है 3, कहाँ गया ढूंढो फटाफट से, वो हमारे पास कितना है 3 है। ओके, अब एक बार फिर से चेक कर लेते कुछ तो भी गड़बड़ ना हो। हाँ सही है। अब इसका मॉड वाला वैल्यू भी निकाल लेते हैं और चीजों के ऊपर गौर करते हैं। यहाँ पर कितना मिल गया हम लोग को 7, और इस वाली वैल्यू की, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को मॉड में निकालनी है। तो मॉड में A डॉट एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। सम केसेस में आप लोग को अलग वैल्यू भी मिल सकती है। क्या दोस्तों, क्या वैल्यू मिल सकती है, ये आप लोग को प्लस में 1 मिलेगा और P माइनस A एन कैप की वैल्यू कुछ और भी मिल सकती है, 4 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, जो भी मिल सकती है। तो आप लोग को इस चीज पे गौर करते हुए इसको सॉल्व करना है। सम केसेस में आप लोग को अलग वैल्यूज भी मिल सकती है, तो कोई डरने वाली बात नहीं, अपन अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मॉड के अंदर डालेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को +1 मिल जाएगा। सही है। अब फॉर्मूले के हिसाब से आते हैं, फॉर्मूला हम लोग क्या बोलता है, वो हम लोग को बोलता है P माइनस A एन कैप, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी, ढूंढ दो फटाफट। P की वैल्यू हमारे पास है, अब P हमारे पास कितना दोस्तों, P हम लोग ने निकाला हुआ यहाँ पर 3 है। कितना है 3, तो P की वैल्यू 3 है। माइनस करेंगे हम लोग किसको, A एन कैप को। तो चलो फटाफट से यहाँ पर लिख देते हैं P माइनस A एन कैप। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो, क्या दिक्कत है। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 आ गई। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, +1, तो 3 + 1, और इधर पे क्या आ जाएगा ये 4। तो कुछ जगह पे ये ऐसा किया जाएगा, लेकिन गड़बड़ है दोस्तों। यहाँ पर क्या गड़बड़ है अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास A एन कैप की वैल्यू दोस्तों क्या आई थी, इसकी वैल्यू हमारे पास मॉड में लेने के बाद 1 आई थी। अब 3 - 1 कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। और 2 के बाद अब मेरे हिसाब से यहाँ पे मॉड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि A माइनस A एन कैप की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये हमारे पास नेगेटिव, ये हम लोग को क्या मिलता है, जो भी वैल्यू मिलता है उसको ही लिखना होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी मैं यहाँ पर से गायब कर देता हूं, तो यहाँ पर हम लोग को ये वैल्यू, फॉर्मूला एक्चुअल में ये बनेगा। तो यहाँ पर मॉड 2 बार डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू हम लोग को नेगेटिव में ही मिलेगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को 2 बार मॉड डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर से भी एक मॉड को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इस मॉड को मैं हटा देता हूँ और ये हम लोग का गायब हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इसको भी यहाँ से मैं गायब करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल जाएगा हमारा फॉर्मूला, इस तरीके से ये फॉर्मूला क्या, P माइनस A एन कैप। क्योंकि A एन कैप जब A को एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को एक मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू मिलती है। तो उस मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू को यहाँ पर अपन ने पुट करा और पुट करने के बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये कितनी आई हमारे पास -1 और 3 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा +1, और ये हम लोग को मिलेगा दोस्तों 4, और इस तरीके से हम लोग का डिस्टेंस कितना मिल गया 4 यूनिट। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एक और मेथड है जो आप लोग कहीं और जगह पे देखेंगे तो आप लोग को एक और मेथड मिल जाएगा, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 1 -1 फ्रॉम द प्लेन 3x + 4y - 12z + 20। तो हमारे पास प्लेन जो है ना वो दिया हुआ है 3x + 4y - 12z + 20 = 0। ये हमारा फॉर्म है ax + by + cz प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों d = 0 का फॉर्म है। दूसरा हम लोग को जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया 1, उसके बाद 1 और -1, इसे कंपेयर करूंगा तो x1 y1 और z1 हमें दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल, मॉड के अंदर ax1 + by1 + cz1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +d होल डिवाइडेड बाय a² + b² + c²। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग का। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × x1 हमारे पास कितना है 1, 4 × 1 -12 × -1, और इसकी वैल्यू है 20 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। अब 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4 माइनस +12 और 20, तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, उसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आएगा d = 3 × 1 = 3 + 4 + 12 + 20 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 9 + 4 + 12 का 144। सही है, ये कितना 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16
अभी कितना हो गया 25 प्लस 149 कितना 144 कितना हो जाएगा, एक बार ऐड करके चेक कर लेते हैं, वो हो जाएगा 169। अगर 5 दिया तो 159 और 25 वो हो जाएगा 179। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 9 प्लस 25 प्लस कितना दोस्तों 144 कितना हो गया 4 और 5 हो गया, ये हो गया 9, 1 यहाँ पे 9 हुआ, 2 और 6 और ये 1, तो ये कितना का रूट के अंदर 169 हो गया। अब इसके पास जाएंगे तो ये कितना 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 7 19 19 प्लस 20 19 प्लस 20 कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पे रहेगा 39। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 39 अपॉन रूट में 169 कितना होता है 13, तो 13 वन सा 13 3 सा, तो कितना हो गया मॉड में 3 और मॉड में 3 की वैल्यू कितने की 3, तो डिस्टेंस हमें कितना मिल गया 3 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन बाय दिस फार्मूला, और इस स्टेप्स इन स्टेप्स से हम लोग को इसको सॉल्व करना होता है। उसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन इज गिवन बाय p माइनस a डॉट n कैप। अब a डॉट n कैप की वैल्यू हम लोग को पता है कैसे निकालने और आंसर हम लोग को मतलब फॉर्मूला में पुट करना और आंसर में निकाल लेना। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे और यही आप लोग का सोल्यूशन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर दे। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए इस एक्सरसाइज के। होप इस एक्सरसाइज में तो कम से कम आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं आया होगा। उसके अलावा पिछले कोई एक्सरसाइज में अगर आप लोग को एक्सरसाइज के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, होप ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएंगे और ये चैप्टर भी आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने जैसे बताया आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए और डाउट क्लियर करके रख दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।